हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग चैप्टर 7 का जो आपको है इंटीग्रल्स, इसका हम लोग एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए आप बुक ले लीजिए और हमारे साथ आइए और क्वेश्चन को हम लोग एक्सरसाइज 7.1 का आपको सॉल्व करना है। इसमें कुछ फार्मूला है स्टूडेंट, उसे आपको ज़रूर याद रखना जिससे कि हमें क्वेश्चन बनाने के टाइम मदद मिलेगी। तो आइए एक्सरसाइज 7 पॉइंट आप निकाल लीजिए और इसका हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इससे पहले हम आपको इसकी छोटा सा थ्योरी है जो आपको हम दे चुके थे, तो आप जरूर उसे देख लें और ज़्यादा इसको समझ में आएगा। तो आइए क्वेश्चन को स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन है sin 2x। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ऊपर आपको जो हेडलाइन है उसमें कह रहा फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है इंटीग्रल्स। क्या मतलब होता है? इंटीग्रल्स। तो आपके पास जो क्वेश्चन है इसमें आपको क्या करना है, इसका आपको इंटीग्रल्स चाहिए। क्या चाहिए? इंटीग्रल्स। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको इंटीग्रेशन में लिखना। ऐसे अपन कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x, ठीक। और जैसे इंटीग्रेशन लगाएंगे यहाँ पर उसमें आपको dx भी लगा देना है। अब कहा जा रहा है इसका इंटीग्रेशन हमें चाहिए। किसका इंटीग्रेशन? किसका चाहिए? sin 2x का। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं, sin का जो आपको इंटीग्रेशन होता है वो आपको पता होना चाहिए। क्या होता है sin का इंटीग्रेशन? तो sin x का आपको होता है इसका माइनस का cos x, और इसमें आपको एक कांस्टेंट को जोड़ देना होता है, यही ना? यस, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसे अपन क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये sin x का इंटीग्रेशन होता है। ओके, अब यहाँ पर जो है हम लोग चाहे तो इसे डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं। ये हम इसका सॉल्यूशन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं स्टूडेंट? सॉल्यूशन। ओके ओके, ये क्वेश्चन नंबर पहला का सॉल्यूशन है। तो sin 2x से आप इसे क्या करेंगे, देखिए ये जो है ना, आप इसको cos 2x ही लिखेंगे। अगर x होता तो हम लोग x में लिखते हैं। यहाँ पे देखिए वेरिएबल के गुना में 2 है, मतलब x का कोफिशिएंट कितना है? 2। जो भी गुना में होगा वो आपको भाग में लिखना है। क्यों? क्योंकि ये आपको जो है ना इंटीग्रेशन का, जैसे डिफरेंशिएशन में हम लोग जानते हैं, अगर आपको जो है साइन का अगर आप डेरिवेटिव करते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा, साइन का अगर आप डेरिवेटिव करते हैं तो इसको आप लिखते हैं cos x। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर अगर आपको 2 हो जाए, मतलब मैं इसे कर दूं sin 2x, तो आप यहाँ पर 2x तो लिखेंगे लेकिन 2 बाहर लिखते, गुना में लिखते हैं, और इसी का उल्टा जस्ट आपको इसके डिवाइड में आएगा। तो आपका जो ये रिजल्ट आएगा माइनस का 1/2 cos 2x, ये आपका कांस्टेंट को जोड़ देना है इंटीग्रेशन का काम खत्म होने के बाद, ठीक। अब देखिए, या फिर इसको हम लोग इस तरीके से भी बना सकते हैं। देखिए, तो सबसे पहले स्टूडेंट इसमें आपको यह सोचना है कि आपको जो डेरिवेटिव है, देखिए बहुत प्यारा चीज है, वापस से यही आएगा, बस आपको समझने का जो तरीका है वो उसकी बात करते हैं। डेरिवेटिव, मैं आपको एक क्वेश्चन कह दूं कि ये जो है sin 2x किसका डेरिवेटिव होगा, तो आप बोलेंगे सर cos का ही डेरिवेटिव आपको sin हो सकता है। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। मतलब आप यहां पर से cos का हमने डेरिवेटिव किया तो आप बोलिएगा सर 2 बाहर कर दीजिए और cos का साइन लिख दीजिए, और इसका डेरिवेटिव होता -2। याद रहे, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों का फॉर्मूला इस तरीके से याद रखना है कि जैसे आपको जवान पे याद रहे, बिल्कुल से, ठीक है। तो एकदम बिल्कुल याद ही होना चाहिए, वरना आप बहुत कंफ्यूजन में पड़ सकते हैं कि क्या हो रहा है इसमें। तो ये चीज है। अब देखिए, ये जो -2 है इधर भेज दीजिए, ठीक। तो आप बोलेंगे सर ऐसा cos 2x बट्टा का माइनस का 2, और ये डेरिवेटिव ऑफ द dx बराबर का sin 2x। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि सर ये जो डेरिवेटिव आया इसका डेरिवेटिव ये होता है, मतलब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो इतना होगा। ये उल्टा होता है जस्ट। हाँ जी, देखिए ना, ये साइन का जो होता है ना, ये साइन का देखिए, जैसे आप डेरिवेटिव ऑफ द sin x करते तो क्या लिखते हैं? cos x। और इसी का अगर आप cos x का इंटीग्रेशन करते हैं तो हम लोग लिखते हैं sin x, यही ना, dx लग जाता है यहाँ पे। यस, तो ये चीज है, मतलब इस जो जिसका डिफरेंशिएशन निकलता उसी का हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन इतना आया, मतलब इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? इतना होगा। मतलब आप यहाँ पर से क्या कह सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ द sin 2x इंटू dx बराबर का ये वाला पार्ट माइनस का हाफ cos 2x। बस
ऐसे, या फिर डायरेक्ट आप ऐसे बना दीजिए। मज़ेदार चीज़ है, जिस तरीके से बनाइए, आपको हमने समझाने के लिए बताया था, इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है cos 3x। अब देखिए, अब जो हम लोग जल्दी से बना सकते हैं cos 3x है। cos 3x कितना है स्टूडेंट? cos 3x, यस। अब हमें इसका भी इंटीग्रेशन करना है। मैं इसको बड़े प्यार से, cos का डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन अपने को पता है sin x होता है। cos का अगर 3x है तो 3 रहेगा, बट इसके डिवाइड में आ जाएगा 3 और कांस्टेंट को ऐड कर देना। यहाँ पर भी स्टूडेंट कांस्टेंट ऐड कर देना है। आप इसे चाहे तो 1/3 ये आपको sin 3x आप लिख सकते हैं प्लस का कांस्टेंट। हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व। यस। अब देखिए, जैसे हमारे पास तीसरा नंबर क्वेश्चन है, और तीसरा नंबर क्वेश्चन में कहता है e का पावर 2x कितना है? e का पावर 2x का इंटीग्रेशन चाहिए, इनटू का dx बराबर में। अब देखिए, अब मैं इसको क्या करूंगा, e का पावर 2x ना, जस्ट याद रहे e का पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपको होता है e का पावर x ही। ओके, याद है ना? बिल्कुल। अगर इसके गुना में जो लिखा हुआ है x का जो कोफिशिएंट है वो नीचे बट्टा में आ जाएगा, मतलब आपको जो है e का पावर 2x लिखेंगे, डिवाइडिंग में 2 लिखेंगे, प्लस का कांस्टेंट दे देंगे, बस हो गया सॉल्व। यस, इतना ही करना होता है। अब देखिए, हमारे पास इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, मैं इसे मिटा दूं? बिल्कुल, इसे मिटा सकते हैं। आपका ये क्वेश्चन है 1 2 3 एंड अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, वो है ax प्लस बी का होल स्क्वायर। ax प्लस बी का होल स्क्वायर बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। इसका भी आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। देखिए, तो मैं आपको बता दूं, हम लोग डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन बना रहे हैं, आप क्वेश्चन नोट कर भी बना सकते हैं। अब देखिए, x प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, इसके लिए एक फार्मूला होता है, हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n इंटू dx का। सर ये कैसा फार्मूला, मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, इसका जो फार्मूला होता है x का पावर n+1 बट्टा का n+1। एक खूबसूरती है इस फार्मूला का स्टूडेंट कि आप देखेंगे तो ये जो आपको जो नाग है, नाग मतलब इंटीग्रेशन, जो x का पावर में जो n लिए हुआ है उसका क्या होता है, एक बढ़ा देना है, उसमें इसके पावर में एक बढ़ा देना और उसी चीज को नीचे लिख देना है। ये फार्मूला होता है किसका, इंटीग्रेशन ऑफ द x का पावर n का। याद है? बिल्कुल याद रखना, भूलना उलना नहीं है। आइए अब हमारे साथ ये क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम लोग काम कर रहे थे। ये मेरा क्या है समझिए, x है। हाँ, अगर x का जो पड़ोसी है ना वो बट्टा में आ जाएगा, इसके लिए दिक्कत मतलब वो बट्टा में लिखना है। हाँ जी, ये आपको लिखना पड़ेगा ax प्लस बी, मतलब हम लोग यहाँ से ax प्लस बी तो लिखेंगे ही, इसके पावर में जो 2 है मतलब n+1 जो n है उसमें एक जोड़ दीजिए, और जो उसके डिवाइडिंग में भी स्टूडेंट, उसके डिवाइडिंग में भी ये 2+1। ओके, और जो गुना में है ना, ये याद रहे, भूलना नहीं है, रट्टा मार लो इस चीज को कि जो गुना में है x का जो कोफिशिएंट है उसको लिखना, चाहे 2 हो चाहे -2 जो भी हो, उसको कांस्टेंट को आपको लिखना पड़ेगा डिवाइडिंग में। अब देखिए आपके पास जो आ चुका है यहां से x प्लस बी का पावर में 2 1 3 और ये आपको 3 है, 2 1 3 मतलब आपको ये 3 हो चुका है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अब ये भाई का क्या कहना है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, sin 2x माइनस का, देखिए हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ दी, हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन में लिख देते हैं, sin 2x माइनस का 4e का पावर में 3x है, e का पावर में 3x है। मैं इसे डेरिवेटिव लिखूंगा, मतलब इसका अपने को इंटीग्रेशन करना है। ओके, कैसे करें, बस बड़ी सिंपल चीज है स्टूडेंट। आप यहां से इस वाले पार्ट को मैं ऐसा लिखता हूं, यहाँ से इसी को अब चाहे तो आई भी लेट करके काम कर सकते हैं और विदाउट आई को भी बनाया तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप देखिए, इसको अलग अलग कर ले, इसे sin 2x कर दे, dx गुना कर दे, dx यहाँ भेज दे, माइनस का सर अलग कर सकते, बिल्कुल कर सकते, जैसे आपने डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट को बाहर करते वैसा ही इंटीग्रेशन में कांस्टेंट को बाहर कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बाहर करिए, इसको बाहर पकड़ के खींच दीजिए, आ जाओ इधर यार। ये e का पावर में 3x है। ओके, हमने क्या किया, इसका कांस्टेंट को बाहर कर दिया, बाहर भेजा क्योंकि ये कांस्टेंट था। अब देखिए sin 2x ना वापस से ये ना मतलब -12, मतलब आप इसे आसानी से लिख सकते हैं sin का इंटीग्रेशन cos 2x बट्टा का 2, लेकिन माइनस भी आता है, याद है sin का इंटीग्रेशन।
याद रख लेना बिल्कुल से। माइनस का 4 ई का पावर 3x का, ओहो सेम, बट जो गुना में है ना वो डिवाइडिंग में भी आता है। अच्छा इसमें कांस्टेंट ऐड नहीं किए थे क्या? ई का पावर 3x बट्टा में 3 और कांस्टेंट ऐड कर दीजिएगा। ये आपका हो चुका -12 cos 2x माइनस का 4 बट्टा 3 ई का पावर 3x प्लस का कांस्टेंट। देखिए ये कितना प्यारा, इसका हमने इंटीग्रेशन इतना निकाला। अब हमारे पास जो आएगा वो क्वेश्चन नंबर 6 आने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता क्या है भाई साहब इनको, ये कहता है फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स इन 6 to 20। ओके अच्छा, अब यहाँ पर आपको डायरेक्ट एक दिया हुआ है, ये समझ में आ रहा है ना क्या, नागिन नागिन, यस। तो अब हम लोग नागिन नागिन ही करने वाले, बस डांस मत करना नागिन वाला। तो इंटीग्रेशन ऑफ द 4e का पावर में हमारे पास 3x है और +1 है और dx है। कृपया देख ले, यही क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल मैच कर ले, अच्छा रहेगा। ये 4 × e का पावर में 3x +1 और डिफरेंशिएशन मतलब dx है, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करना है। तो मैं बता दूं डेयर, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, छोटा सा काम है, मैं इसे अलग अलग कर सकता हूँ। dx से गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, मतलब आप 4 को बाहर नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते, ये 4 एक कांस्टेंट है। अब यहां पर मैंने 4 को बाहर किया, e का पावर 3x, ये dx इसके गुना में, यस मल्टीप्लाई, ये इसके साथ भी होगा dx, और यहां पर प्लस डाल देंगे ये बीच वाला, और यहां पे वापस इंटीग्रेशन 1 है ना, dx 1 से गुना किया तो dx ही। यहां तक पूरा पल्ले पड़ा, कुछ भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं आगे इसमें काम करूंगा। ये अपना 4 है, e का पावर 3x का, e का पावर 3x जो गुना में है वो बट्टा में आएगा, यहाँ पे dx का x हो जाएगा, बस हो गया। आप चाहे तो इसे ऐसे भी लिख सकते 4/3 e का पावर 3x और ये प्लस का x, हो गया आंसर। इस तरीके से आप क्या कर सकते, क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले आप इसे क्या करें, नोट कर ले, हम लोग इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए डियर, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो आपको 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए हमारे पास 7 नंबर क्वेश्चन, बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन है स्टूडेंट, मजा आ जाएगा। आप लोग कृपया ध्यानपूर्वक इस सबको देखें और समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में जो है आपको दिया गया है x² 1 - 1/x² इंटू का dx। इस क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन के लिए x² को 1 में मल्टीप्लाई कीजिए, x² इकाई x² इंटू का dx। अब इसको माइनस है ना, डोंट वरी माइनस ही लिखेंगे, और इसको इसके साथ गुना कीजिए तो x² इकाई ऊपर भी गुना होगा, यस, बट्टा का x² इंटू का dx को भी लगा दिया, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर x² dx रहने दीजिए, माइनस का ये कट गया, ये दोनों कटा, बना 1 इंटू का dx, वनली dx अलग अलग कर दीजिए, इसको भी dx लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं था। हम चाहते तो यहाँ पर भी अलग अलग कर सकते थे, जोड़ घटाव में अलग कर सकते, डोंट वरी। अब देखिए यहाँ पर x² का x का पावर 3/3 dx का इसका डेरिवेटिव माइनस dx का x और कांस्टेंट ऐड कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर पे है हमारे पास, बुक ले लीजिए और ज़्यादा समझ में आएगा। ax² देखेंगे कितना है स्टूडेंट हमारे पास, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में इंटीग्रेशन ऑफ द ax² प्लस bx प्लस का c इंटू का dx। अब देखिए इस 8 नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे कि ax² है, प्लस का bx है, प्लस का c है, वापस कांस्टेंट है। ऐसे में हम क्या करें, ऐसे में ये करेंगे ना डियर, आपको यहाँ पर जो है इसको जो है ना dx सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो a बाहर करिए, कांस्टेंट है, x² इंटू का dx dx, इसके साथ भी b को भी बाहर कर दीजिए, x dx, और ये c के साथ भी c को भी बाहर कर दीजिए dx। अब जो हमारे पास आएगा वो फाइनली रिजल्टेंट आ जाएगा a x² का x का पावर 3/3 b
x का पावर 1 है तो 1 मतलब x का पावर 1 + 1 बट्टा का 1 + 1। क्या समझ में आ रहा बात? बिल्कुल सर बिल्कुल, क्योंकि पावर 3 है ना 2 तो एक पावर जुड़ जाता। कौन वाला फॉर्मूला लग रहा है? ये वाला। ओ हो x का पावर में n + 1 बट्टा n + 1। मैंने फर्स्ट टाइम फॉर्मूला लगाया था ना। यस, जो भी हो पावर 2 हो तो पावर 2 + 1, जो हो माइनस में हो तो माइनस में भी, प्लस का c dx का x और कांस्टेंट को भी ऐड कर देना है। मतलब आपको यहाँ पर जो है a बट्टा का मतलब a x³ बट्टा का 3, ये b x² बट्टा का 112 प्लस cx प्लस का c इज आंसर। हमारे पास 9 नंबर क्वेश्चन। डेयर 9 नंबर क्वेश्चन में जो है आपको कहता है इंटीग्रेशन ऑफ दी 2x² प्लस e का पावर x इंटू का dx। आइए इस क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करें, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, कोई ज़्यादा भारी नहीं है। देखिए कैसे, 2 है ना, मल्टीप्लाई कर दीजिए dx, 2 कांस्टेंट बाहर करें इसको, हाँ बाहर निकालिए इसको। अब देखिए x² इंटू का dx, अब यहाँ पर प्लस लगा देंगे e का पावर x ना, यस इंटीग्रेशन ऑफ द e का पावर x इंटू का dx। अब देखिए ये 2, इसका पावर 1 बढ़ाएंगे, जो भी आएगा वो नीचे भी लिखेंगे, मतलब x का पावर 2 + 1 बट्टा का 2 + 1। बट आप इतना चाहे तो लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हो, इच्छा आपकी है, जैसा आप खाना पसंद करें। e का पावर x कांस्टेंट ऐड करें, ये 2 2 1 3 मतलब 2 बट्टा 3 और x का पावर में 2 1 3 प्लस e का पावर x प्लस का कांस्टेंट। अब देखिए इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सबको आसानी से मतलब चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है 9 के बाद 10 नंबर क्वेश्चन, और इसका कहना है 10 नंबर का कि इंटीग्रेशन ऑफ दी √x प्लस का माइनस का 1/√x और इसका होल स्क्वायर इंटू का dx। मुझे इसका इंटीग्रेशन करना, बिल्कुल सब्र करे, पैसेंस रखे, आसानी से बनेगा, चुटकियों में बनेगा ऐसे। a - b का होल स्क्वायर, क्या आपको पता है a - b का होल स्क्वायर? जरूर बताएं a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, ये सब जानता, बचपन में पढ़े थे भाई सब, अब 55 में आ चुके हो, ये तो पता होना मांगता। a² माइनस का 2ab प्लस का b², ओके, ये होता है क्या चीज, फार्मूला। अब देखिए a² ना मतलब आपको √x का क्या करेंगे, a² माइनस का 2, a की जगह पे √x, b की जगह पे 1/√x और प्लस का b² 1/√x का होल स्क्वायर। देन हम लोग इसमें आओ, मैं ये ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं है, dx बाहर इंतजार करेगा, आएगा मेहमान तो काम करेगा वो, ओके चलो ठीक है भाई साहब, गेस्ट सब आएगा तो √x मतलब इससे रूट खत्म, बिल्कुल खत्म सर, बिल्कुल खत्म, ये तो बचपन से जानते, ओहो बचपन से नहीं बचपन से, यस x² नहीं, रूट खत्म, x ये इससे ये भैया का कहानी खत्म, -2 और बीच में प्लस, ये भाई का कितना रिजल्ट, ओ हो 1/x हो जाएगा और ये आपका dx, और इसमें इंटीग्रेशन लगा दीजिए, आप इसको गुना करिए, x dx प्लस का 1/x वाले को लिखिए, ठीक, वो कांस्टेंट है उसको लास्ट में लिख देंगे, माइनस का 2 है तो 2 बाहर dx, यहाँ बारी बारी से गुना, इसको इससे गुना किया, इसको इससे गुना किया तो यहाँ पर लिख दिए, कांस्टेंट था माइनस में भी था, मैंने अलग से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर भी चिपका सकते थे। अब यहाँ पर जो है x का डेरिवेटिव, नो x का इंटीग्रेशन, x² 1 + 1 x² 2 1/x का, ओ क्या पता है 1/x, मैं आपको बता दूं 1/x का जो आपको इंटीग्रेशन होता है वो आपको log x होता है। क्या आपको पता था? मुझे बता दे स्टूडेंट, क्या मालूम था? बिल्कुल मालूम था। आइए तो इसका इंटीग्रेशन log x और ये माइनस का 2 dx का x प्लस का कांस्टेंट, बस हो गया सॉल्यूशन, हो गया, इतना ही करना था। 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है आपको
ओके। ओ ये थोड़ा सा अच्छा नहीं, कोई अच्छा नहीं है, बड़ा बेकार सा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत आसान है, मैं आपको बताऊंगा ना, खोदा पहाड़ निकला चूहा, वही वाला हालात यहाँ पर भी आने वाला डियर। देखिए कैसे, पूछिए कैसे सर, खोदा पहाड़ निकला चूहा। हाँ जी देखिए ये बड़ा दिख रहा है ना, मैं इसे आसान कर सकता हूँ। कैसे? तो ऐसे, मेरे पास जो है ना जादुई छड़ी है, मैं उससे आसान कर देता हूँ। ये इसको इसमें 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 सर क्या इसमें लगा रखे भाई, सेपरेट कर रहे हैं। हाँ जी ऐसे, x का पावर 3/x², ये इसके डिवाइड में, बीच में प्लस का रिश्ता है, लिख दीजिए प्लस x², इसके डिवाइड में 4 के डिवाइड में x², और इन सभी का डेरिवेटिव मतलब dx। आइए आगे की कहानी मतलब आगे की कार्रवाई शुरू की जाए। ये पावर 2 पावर 3 कट जाएगा, मतलब ऊपर एगो पावर बचेगा। इस वाले में आइए, ये 5 है ना, यस 5 है, ये दोनों गया भैया, खेल खत्म। और ये वाला में आइए, इसको ऊपर ले जाइए, x का पावर 2 तो माइनस का 2। मैं आपको बता दूं, देखिए कितने प्यार से हमने काम किया ताकि किसी को कोई फर्क ना पड़े, सांप भी मर जाए और लाठी बच जाए, मतलब लाठी भी ना टूटे लेकिन सांप को नहीं मारना बिल्कुल। अब देखिए डिसाइड आप करिएगा, x को dx से अपन गुना करेंगे और यहाँ पर प्लस का 5 और dx ये माइनस का 4, x का पावर -2 इंटू का dx। अब देखिए स्टूडेंट, अब हमारे पास बड़ा प्यारा चीज आ चुका है, लेकर बैठा हुआ हुई सब नागिन डांस करवाएगा। x का पावर 1 है, मतलब x²/2 प्लस का 5 dx का x माइनस का 4, x का पावर -2 प्लस 1 करेंगे, पावर 1 जोड़ देंगे और डिवाइडिंग में भी -2 + 1 प्लस का कांस्टेंट। ओके नेक्स्ट क्या करेंगे, तो ये हमारा x²/2 प्लस का 5x माइनस का 4, ओ एक में से दो गया तो -1 है, तेरी प्लस कर दे, मैं कर दूं, माइनस प्लस कर दीजिए सर, क्या दिक्कत है सर। 2 में से गया तो x का पावर में -1 प्लस का c। एक बात बताऊं, मन की बात नहीं बताऊंगा, बात यूं बताना, ये भाई साहब नीचे भी आ सकता है, 4/x हो सकता है, वो भी ऐसे। ओके आप दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, x²/2 कॉपी कर दीजिए, इसको कॉपी पेस्ट। अच्छा बुक है क्या? नहीं, डायरेक्ट यहाँ पर देखिए ना, प्लस का 5x हो जाएगा, ये 4(1/x प्लस का कांस्टेंट इज आंसर। अब 4/x भी लिख सकते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर कितना, 12 नॉट 11 था। आप पहले इसको नोट कीजिए स्टूडेंट 11 तक, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करेंगे आगे, इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो है 12, 11 तक तो अभी जस्ट सॉल्व किए। अब हम लोग 12 की बात करते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। बहुत आसान है, बहुत आसान, वो भी सॉल्व करेंगे ऐसा ही जैसे हम लोग इन सभी को सॉल्व किया था। मतलब आपको बराबर लिखेंगे √x ना, इसके डिवाइड में भेज दीजिए, सबको सेपरेट कर दीजिए। अगर सेपरेट नहीं करने आता तो सर क्या करेंगे, सर सीख जाओ यार, अब नहीं सेपरेट करोगे तो कब करोगे। हाँ जी हम कर सकते हैं ऐसा, x का पावर 3/√x और 3x/√x और 4/√x, और हमने खेल लिया बट्टा बट्टा। अब हो चुका है, देखो क्या, ये √x ना, √x का मतलब 1/2, √x का मतलब 1/2। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 1/2 को पावर 3 ना, इसको ऊपर भेज दीजिए, तो x का पावर में माइनस का 1/2, ये 3x बिल्कुल सर, ऊपर भेज दीजिए x का पावर -1/2, ये प्लस का 4, यस √x ना, ऊपर भेज दीजिए x का पावर -1/2, और ऊपर बुला लिया गया सभी को। अब सभी को बराती में ला चुके हैं, अब सभी को खिलाना है भरपेट। अब देखो पावर 3, मैं काम कर दूं, x का पावर 3 -1/2 प्लस 3 पावर जुड़ जाएगा, इसका कुछ नहीं तो पावर 1 ना, 1 -1/2 प्लस 4, ये x का पावर में -1/2 और इंटू का dx। मैं अब सभी को dx से गुना करके अलग अलग भी कर सकता हूँ। ये देखिए dx से गुना होगा, ये x का पावर द्वितीय अलग उत्तम आता, बट्टा पर का जोड़ नहीं आता 3/2, ओहो 3 - 1/2 लघुत्तम 3 दूना
6 माइनस 1/2 5/2 मतलब 5/2 लिख देंगे। यस हो। अब यहाँ पर dx मल्टीप्लाई कर दिया +3 बाहर कांस्टेंट था, dx इसमें भी गुना होगा। और 1 माइनस 1/2 2 इकाई 2 माइनस 1/2 मतलब 1/2 मतलब इसका पावर 1/2 इंटू dx। 4 बाहर x का पावर में -1/2 इंटू का dx। ये रहा जोरदार छक्का। नहीं, हाँ जी। अब देखिए ये पावर 2 है ना, कोई दिक्कत नहीं, पावर आगे बढ़ा देंगे ऐसा। x का पावर में 5/2 +1, अरे भाई कहाँ लिखा जा रहा है, यहाँ। अब बट्टा का 5/2 +1 जो यहाँ ना वो नीचे। ओके, और यहाँ पर भी 1/2 +1 बट्टा का 1/2 +1 4 x का पावर -1/2 +1 -1/2 +1 प्लस का कांस्टेंट ऐड कर दिया अपन यहाँ पर भी। यस, अब जो डेयर आया वो आपको देखने की जरूरत है, ये देखने की जरूरत है मैंने इन सभी को तोड़ के इतना लाया। आपको भारी लग रहा है, बिल्कुल इसे भारी ना समझे, इसे दिल की धड़कन समझे, गुर्दा कलेजी समझे, जिससे कि क्या होगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें रुचि आएगा। रुचि लाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना है। ओके यस, ये ना 2 इकाई 2 ना, अरे भाई 2 इकाई 2 ना, 5 2 7। ओ महाराज ऐसा 5 + 2 + 1 ना, लघुत्तम 2 5 2 7/2। यस, ये बट्टा में है 7/2 मतलब पलट जाएगा। ओ सर एक मरतबा और लिख दीजिए ना, बड़ा ज़्यादा कन्फ्यूजन कर रहे हैं। 2 इकाई 2 5, देखिए ना है 2 इकाई 2 5 2 7/2 हो जाएगा, नीचे भी 7/2 होगा, पलट देंगे तो 2/7 हो जाएगा। 3 x का पावर 2 इकाई 2 मतलब 3/2, लघुत्तम खेल लिया। ये भी 3/2। ओके 4, ये -1/2 और +1, इसका भी लघुत्तम खेलिए। 2 - 1 2 इकाई 2 मतलब 1/2, 2 में से गया तो 1/2 1/2 ये 1/2 प्लस का कांस्टेंट। अब जो रिजल्ट आएगा स्टूडेंट वो आएगा, ये पलट दीजिए, 2/7 x का पावर 7/2। अब यहाँ पर प्लस का 3, ये 2 3 कैंसिल करिए ना, 2 इकाई 2 ऊपर x का पावर 3/2 प्लस का 4 2 दूनी 9, सॉरी नहीं कटेगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 गुना में आ जाएगा, यहाँ पे 2 रहता तो कट जाता, 4 दूनी 8। रूट x का पावर 1/2 ना, तो इसी को √x भी लिख सकते हैं, 8 √x प्लस का कांस्टेंट। दिस इज आंसर। तो देखिए कितना प्यारा है, धीरे धीरे अच्छे से समझ कर बनाएंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कहीं टाइम उम ना दिए हुए तो बिल्कुल आराम से बनाए और बिल्कुल समझ कर बनाए, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है 12 के बाद 13 मतलब 13 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है, कहता है अंडर रूट नहीं है, इंटीग्रेशन ऑफ दी 1 माइनस का x √x बार। ये भाई साहब सांपों के सांप है, मतलब आपको अब देखिए ये भाई साहब के अंदर एक इतना बैठा हुआ है, ये चलिए ये तो है जहरीला लग रहा है, ओहो लग रहा नागिन डांस करके आओ इसलिए जहरीला लग रहा है। इसको इससे गुना करो, √x ये इंटू का dx माइनस का, अच्छा अलग अलग कर दे, x √x को लिख दिया ऐसा ही, एक स्टेप और कर लिया, √x को x का पावर हाफ भी लिख सकते हैं, माइनस का इसको x का पावर 1 इंटू x का पावर हाफ, मतलब आपको आएगा dx। ये पावर जुड़ जाएगा, मतलब आओ 1 मिनट, पावर जुड़ेगा तो कितना होगा 1 + 1/2 3/2। हाँ भाई यहाँ पे डायरेक्ट 3/2 करो ना, अब तो इतना समझदार हो ही चुके हैं। हाँ सर इतना समझदार होते तो फिर क्या दिक्कत था। नहीं मैं वो नहीं कर रहा, आपकी समझदारी पे मैं आपको अब यहाँ पर जो है x का पावर 1/2, यहाँ पर 1/2 + 1, ये पावर में 3/2 + 1। ओके यहाँ प्लस का कांस्टेंट है। अब जो है क्या आएगा वही आएगा जो आना चाहिए था, मतलब आपको जो है ये ऊपर का 2 इकाई 2 और नीचे मतलब 3/2 तो आना ही है भाई, नहीं आएगा आ जाएगा 3/2 मतलब ऊपर पलट दो,
पलटने का मतलब ये ऊपर चला जाएगा जो बट्टा में है 2/3 x का पावर 2 इकाई 2, मतलब आपको ये भी 3/2 हो जाएगा, माइनस का ये भी आपको 2 इकाई 2 3 2 5/2 मतलब 2/5 पलट देंगे। सर आप डायरेक्ट काम कर देते सर, हमें समझ में नहीं आ रहा। ऐसा कुछ है तो बता दीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा कावरा वावरा नहीं होना है। मतलब क्या मतलब ये कि जो ये 2 इकाई 2 जो है लघुत्तम खेलेंगे तो 3/2 होगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा। यहाँ पर भी 5/2 होगा तो ये 2/5 हो जाएगा प्लस का कांस्टेंट। हमारे पास 14 नंबर क्वेश्चन। अब इस 14 का क्या कहना, मैं इसको भी तो देख लूँ इनका क्या कहना है। बुक तो होगा ही आपके पास, नहीं है तो बुक नहीं है तो दिक्कत नहीं है, फिर भी क्वेश्चन हम लिख दूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14 इनका कहना है कि ओ हो एक्चुअली हम लोग अभी जो क्वेश्चन बना रहे थे स्टूडेंट कुछ गड़बड़ हो गया क्या। अच्छा 13 नंबर पे जो स्टूडेंट था वो कुछ और था, 14 हमने नोट कर लिया था। डोंट वरी, मैं यहाँ पर स्टूडेंट इसको मैं 13 कर देता। ये एक्चुअली ये जो था ना ये 14 क्वेश्चन था। ओके चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर में थोड़ा उलटफेर हो गया था। अब मैं 13 सॉल्व करूंगा। सर आप तो मजाक करते रहते हैं सर, आपने गड़बड़ कर दिया। बिल्कुल नहीं है स्टूडेंट, मैंने पहले उसे लिख दिया था, इसीलिए दिल पर मत लीजिएगा, दिल पर मत लीजिएगा। हो दिल पर ये बात नहीं लेना, कोई और बातें सब लेना है, ठीक है, जिससे आपका लाइफ और बने। अब यहाँ पर से जो है इसको सेपरेट करने से काम नहीं चलेगा। सर क्या कर दे इसमें, कोई मैजिक बताइए सर, मैं बता दूं मैजिक। ओहो गुणनखंड मतलब फैक्टर तोड़ दीजिए इसको और सांप अच्छा बनाइए ऐसे। इसका फैक्टर में से x कॉमन लीजिए, x माइनस का 1 प्लस का 1 लीजिए, x माइनस 1। नीचे भाई साहब मेरा बैठा हुआ है शिकारी शिकार करने के लिए। तो हमारे पास ये आ चुका है। अब हम लोग इसमें क्या करें, ओ हो एक्स क्यू था ना, मतलब एक्स स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा तभी तो x माइनस 1। हाँ जी x माइनस, ओके मुश्किल नहीं है। ऊपर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा, नीचे वाले में x माइनस 1 और नीचे एक शिकारी बैठा हुआ चाल खेलने के लिए, मतलब शिकार करने के लिए। मैं शिकारी नहीं हूँ, इसको इससे कैंसिल कर दूंगा। मेरे पास जो रिजल्ट बचेगा वो एक्स स्क्वायर, ओ एक बार और लिख दीजिए। सर क्या दिक्कत है सर, कौन सा आप टाइम दिए होते हैं बिल्कुल मैं टाइम नहीं दे चुका हूँ, आप लोग को भी नहीं देना। एक्स स्क्वायर इंटू का dx प्लस 1 को dx से गुना करें dx। अब यहाँ पर x का पावर 2x 3/2। सर आप कहाँ से 3/2 भाई साहब, मैं बता दूँ ना, मैं बता दूँ, ये 2 है ना, पावर 1 जुड़ेगा तो 3 जो ये है वो नीचे भी आएगा, प्लस का x आएगा प्लस का c आएगा। ये आपका हो चुका है सॉल्यूशन। ये 13 नंबर मैंने गलती से 14 नंबर को पहले बना दिया था, तो दिल पे नहीं लेना है, पहले आप 13 बनाए फिर 14 बनाए। ओके आप इसे नोट करें। हम क्वेश्चन नंबर मैं आ चुका हूँ 13 के बाद, यस अब 14 को मतलब 15 को सॉल्व करूँगा। का क्या कहना है, अब इसे अपन देखते हैं। देखिए 15 जो है आपको जो दिया गया वो आपको इस तरीके से, ओके हम लोग क्या करेंगे, इसको बारी बारी से गुना करेंगे। रूट x को मन में समझ लीजिए कितना, पावर हाफ, गुना करिए 3 इंटू एक्स स्क्वायर गुने का x का पावर हाफ, 2x इंटू एक्स का पावर हाफ प्लस का 3 इंटू एक्स का पावर हाफ। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं, रूट का मतलब ही हाफ। अब यहाँ पर ना ये पावर जुड़ेगा, मतलब कितना पावर जुड़ेगा तो कितना स्टूडेंट, तो आप देखेंगे ये 2 है ना, 2 प्लस हाफ, 2 दूना 4 1 5, मतलब 3 इंटू एक्स का पावर 5/2 प्लस का 2, आओ अलग अलग कर लेते हैं, dx से गुना भी कर लीजिए और प्लस 2 इसका बाहर कीजिए, इसका भी 1, ये कुछ नहीं तो पावर 1, 1 प्लस 1/2 3/2। हाँ जी लघुत्तम खिलिएगा ना तो 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस का और dx नहीं लिखे है, dx यस प्लस 3 1/2 रहेगा ही इंटू dx। अब पावर में को क्या करेंगे, अच्छा 3 को बाहर कर देना, ये सब 3 बाहर कर दीजिए ना, खूबसूरती बढ़ जाएगी। सर आप इसको जो है ना मेकअप करके बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना दीजिए। देखिए स्टूडेंट मैं तो मेकअप नहीं करने वाला,
चाहे आप जो कर ले, बस बड़े प्यार से समझाने वाला हूँ। देखिए ये 3 आप लिखेंगे, पावर इसका 1 जुड़ेगा इसमें, π/2 प्लस का 1, पाई नहीं 5 बोल रहे अपन, 5 और प्लस 2 x का पावर 3/2 प्लस 1 बट्टा का 3/2 प्लस 1। इस भाई साहब के साथ x का पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 इज कांस्टेंट। देन आपको ओ हो प्लस 1 ना 2 का 2, 5 2 7/2। यस सर, ऊपर में x का पावर 7/2, नीचे भी 7/2 2, और नीचे में, नीचे देखो नीचे, नहीं देखना 2 का 2, 3 2 5/2। नीचे देखोगे फिर दिक्कत हो जाएगा, ये 2 का 2, 3 2 5/2। इस वाले में आइए 3, अब देखो 1/2, 2 का 2, मतलब इसका भी 3/2। यस सर, ये भी 3/2 और नीचे भी 3/2। अब देखिए किसी को बराती उराती भेजना है स्टूडेंट, बराती का मतलब ये कि कोई कटेगा भी, ये इससे कटेगा, ओहो नहीं कट रहा, चलो ठीक है, 2 तिया 6 गुना करेंगे तो 2 तिया 6/7 हो जाएगा, x का पावर 7/2 प्लस का 2 दूनी 4/5, x का पावर 5/2 प्लस का 3 तो गया 2 इंटू x का पावर 3/2 प्लस का कांस्टेंट। ये देखिए ये क्या मज़ेदार चीज़ हम लोगों ने लाया, मज़ेदार चीज़ लाया, बिल्कुल सर बिल्कुल। अब हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 16, 16 ओके, ये है इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस का 3 cos x और प्लस का e का पावर x इंटू का dx। ओके हम बिल्कुल यहाँ पे सही है, बिल्कुल सर आपने क्वेश्चन बिल्कुल सही नोट किया। तो देख लीजिए आपको बनाना क्या है, ये है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि अब यहाँ से ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको अलग अलग कर लीजिए, 2 बाहर करिए। सर अब 2 बार क्यों करते भाई, कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए, मार पीट के बाहर निकालिए, गधा को मत रखिए, बहुत दिनों से बैठा हुआ है। 3 ये cos x ना, बिल्कुल cos x को अपने पास रखे, dx करे, ये प्लस का e का पावर x करे। ओके, किसी प्रकार का प्रॉब्लम, किसी को बाहर निकालने में दिक्कत, याद रहे कांस्टेंट को बाहर करना है। अब यहाँ पर से जो है हमारे पास जो आ जाएगा डेयर, वो आ जाएगा ये 2 है ना। ओ सर आप क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं बता दूं ना, ये 2 ना, x का पावर 1 प्लस 1 मतलब 2/2 माइनस का 3 cos x का डेरी इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। चलिए ठीक है सर, आपने तो यहाँ तक तो बिल्कुल करेक्ट बनाया, प्लस का e का पावर x और ये प्लस का कांस्टेंट। सर एक स्टेप और कर दीजिए ना सर, जब इतना कुछ कर ही दिए तो। अब यहाँ पर से मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ, मतलब इसको हम लोग कैंसर नहीं, मतलब कैंसिल की बात कर रहे हैं अपन। ये x² माइनस का 3 sin x और प्लस का e का पावर x प्लस का c, दिस इज कॉल्ड आंसर। मतलब ये हो चुका है आंसर, इनका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं ताकि आपको जो है 18 की ओर पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर जो है 17 जो है वो अपने पास है, कहना क्या चाहता है ये, हाँ जी 17 कहना क्या चाहता, ओ यहाँ पर 2x² माइनस 3 sin x प्लस का 5√x इंटू का dx। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग जो पहुँच चुके हैं, अब एक्चुअली बात ये है कि ये वाला पार्ट में हम लोग क्या करेंगे कि 2 बार करेंगे x² इंटू dx, 3 बार करेंगे sin x इंटू का dx, 5 को बाहर करेंगे √x का पावर ½ इंटू dx। ओके, अब यहाँ पर से 2 पावर इसका जुड़ेगा तो 3/2, 2 1 3 हो जाता है, माइनस का 3 sin x का, हो माइनस का cos x होता है सर, माइनस का cos x होता है सर, थोड़ा सा ख्याल करके सर, थोड़ा बिल्कुल। अब प्लस 5 ना, x का पावर ½ में 1 जोड़ दीजिए, नीचे भी ½। एक्चुअली ये आप फार्मूला के तौर पर भी अगर आप याद रख लेते ना तो मुझे लगता है कि दिक्कत नहीं होगा। 2 कैंसिल, x का पावर 3 माइनस का 3 cos x माइनस माइनस प्लस, ये 3/2 होता ही है तो 2/3 ना, 5 दूनी का 10 बट्टा का 3। सर क्या कर रहे हैं सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं बता दूं यहाँ पे क्या करना है कि ये जो पार्ट है ना 1 प्लस
2/2 3/2 होगा ना, ये 2 ऊपर गया तो 2 पंचा 10/3 और यहाँ पर x का पावर में 3/2 प्लस का कांस्टेंट। अब तो समझ में आया? यस सर, अब आ गया। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 18। अब इस भाई का क्या कहना है? चलिए ठीक है, ओके 18 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 18 नंबर में जिसको हम लोग कहते हैं 18, ओके से x और सेक x प्लस का 10x। यस सर, बड़ा प्यारा सा लग रहा, मासूम सा लग रहा बच्चा। ओके, इसकी मासूमियत पे मत जाए, कभी कभी खतरनाक हो जाया करता है। क्या खतरनाक होगा सर? हम लोग देख लेंगे। यस, ये जज्बा आपको रखना है। 18 नंबर में सेक को सेक से गुना करिए, सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स प्लस लगा दीजिए। सेक को tan से गुना करिए, सेक x इंटू का tan x इंटू का डी एक्स। अब जो बात आता है सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन, देखिए फार्मूला चार्ट, अगर याद है तो बल्ले बल्ले, नहीं याद है तो चार्ट देखिए। सेक स्क्वायर का tan x, ओके। अब सेक x इंटू tan x, इसका क्या होता? दिमाग लगाइए। नहीं सर नहीं लगाएंगे, हमें सेक x होता है, मुझे पता। ओके, मुझे भी फर्क नहीं पड़ता, अगर आपको पता है तो आंसर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन सबका आसानी से सॉल्यूशन बना सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे 19 की ओर, तो इसे अपन क्या करेंगे, मिटा देंगे। ओह, छोटा सा एरर हो गया स्टूडेंट। x का पावर 2, मतलब ये आपको पावर में 3 आएगा, मतलब आपको ये कटेगा नहीं, बकरा हलाल नहीं होगा। 2/3 x का पावर 3 बिल्कुल हलाल भी नहीं होना चाहिए। ओके, इस चीज़ को हमने क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर अपन लिखते हैं, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन में जो है वो इस तरीके से दिया गया। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर x। देखिए सेक थीटा का जो बचपन में फार्मूला पढ़े थे वही फार्मूला का इस्तेमाल आज हम लोग करेंगे, और कॉसेक थीटा का जो फार्मूला बचपन क्लास में पढ़े थे, मतलब 10th क्लास में, कहीं ना कहीं हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर अगर सेक स्क्वायर थीटा -1 की बात करें तो ये होता tan स्क्वायर थीटा। मतलब आपने जो बचपन वाला पढ़े थे, बचपन का मतलब क्या, मतलब पीछे वाली जीवनी क्या हो रही है, रिकॉल हो रही है। ठीक है स्टूडेंट, ओके चलिए आइए। अब यहाँ पर जो है हमारे पास ये 3 फार्मूला हमने लिखा, कहीं ना कहीं इस फार्मूला की हमें आवश्यकता पड़ेगी। सेक स्क्वायर थीटा को 1/cos स्क्वायर थीटा लिख दिया, मतलब x, और नीचे वाला जो है ना, आप चाहे तो डायरेक्ट वन टाइम में लिख सकते थे, बट डोंट वरी, आप इसे 1/cos स्क्वायर x भी लिख सकते हैं। यही है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा इंटू में है, दिक्कत नहीं है, dx ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बात आगे की बात करें तो ये देखिए, ये 1/cos सेक स्क्वायर x हो जाएगा। अरे यार क्या हो रहा है, मजाक तो नहीं हो रही? यस, और यहाँ पर हम लोग इसे ऐसा ही रहने देंगे, cos स्क्वायर x ही रहने देंगे। और 1/cos स्क्वायर क्या होता है, 1/cos या फिर 1/sin। ओके, ये वही चीज़ है। अगर हम लोग इसे ऐसा भी लिखना चाहें ना, 1/cos थीटा, तो ये आपको cosec थीटा, तो ये आपको sin थीटा होता है। ठीक है, तो याद रखना है, ये आपको कितना हो चुका है, sin x हो चुका है, मतलब sin स्क्वायर x इंटू का dx, ये ऊपर में है। और मैं इसको एक साथ लिख दूँ जिससे कि हमारा 10 बन जाएगा, ये 1 से गुना हो जाएगा, तो ये sin स्क्वायर x हो जाएगा, और sin/cos tan स्क्वायर x। और अपने यहाँ हम लोग जो है tan स्क्वायर का डेरिवेटिव या फिर tan का डेरिवेटिव अभी तक ना पढ़े, आगे वाले चैप्टर में आगे एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, वो अलग चीज़ है, बट अभी तक तो नहीं पढ़े। अब यहाँ पर जो है ये नागिन डांस करवाएगा, नहीं सर अभी नहीं करवाएगा, क्योंकि ये हमारे पास हथियार है। ओके, मिसाइल छोड़ो ये वाला नहीं, ये नॉर्मल बच्चा वाला है। tan स्क्वायर ना, tan स्क्वायर थीटा इतना, मतलब आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x -1 इंटू का dx। अलग अलग कर लीजिए, सेक स्क्वायर x इंटू का dx माइनस का dx। ये सेक का tan x हो चुका है, और ये माइनस का x और कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 20। अब भाई 20 की बारी है, ये 2 माइनस का 3 sin x है। आइए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 माइनस का 3 sin x है, और डिवाइडिंग में ये भाई का कहना है कि आपको रखना है cos स्क्वायर x इंटू का dx, बट डोंट वरी बन जाएगा, आसान है। सबको सेपरेट कर दीजिए,
तो आप बोलेंगे सर ये 2 बट्टा का कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये माइनस का 3 बट्टा का साइन एक्स। अच्छा, 2 को स्क्वायर का मतलब डबल होता है, तो मैं कॉस साइन की जगह पे यहाँ पे कॉस लिख दिया और एक कॉस को मैंने ऐसा लिख दिया। सर बिल्कुल दिक्कत नहीं सर, मैं तो ट्रिगोनोमेट्री बहुत बढ़िया से पढ़ा, बोल दीजिए ऐसा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो है ना साइन बट्टा कॉस दोनों को अलग अलग लिख दिया, फिर ये स्क्वायर बन जाएगा, दिक्कत नहीं होगा इसे। 2 और 1 बट्टा कॉस है ना, तो ये बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स, ताकि हमारा फार्मूला लग जाए। और ये आपको हो चुका साइन बाई कॉस टेन एक्स, और ये आपको हो चुका सेक एक्स, या फिर बोलिए सेक एक्स इंटू का टेन एक्स, बतवा इधर सेम। अब देखिए यहाँ पर आपका 2 है, 2 रहेगा, सेक का होता है टेन एक्स, क्या आपको पहले पता था? सर बिल्कुल पता था, 10 इंटू सेक का होता है सिर्फ सेक एक्स होता है, ये सब फार्मूला होता है, ठीक है। अगर फार्मूला याद नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर कहाँ तक पहुँच चुके हैं? 20 तक पहुंच चुके हैं, मतलब हमने लिया है यहाँ तक 2 tan x माइनस का 3 sec x प्लस का c। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 के बाद होता है 21। अब 21 का क्या कहना, हम लोग उसको भी मतलब देख लेते हैं। 21 का क्या कहना भाई? 21 22 दोनों है, इसमें जो है 21 में एंटी डेरिवेटिव। देखिए स्टूडेंट, एंटी डेरिवेटिव का मतलब भी आपको इंटीग्रेशन का ही बात कर रहा है, इसके लिए दिक्कत नहीं लेना है, ठीक। और dx को लगा दीजिए और बोलता है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इक्वल टू क्या होगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो है ना 21, ये जो है मूड चेंज फार्मूला है। कैसे? रूट एक्स नहीं समझते हैं, मतलब x का पावर 1/2, बस नॉर्मल सा चीज़ है। नीचे 1 बट्टा एक्स का पावर हाफ इंटू का dx अलग अलग भी कर दीजिए, x का पावर हाफ रहने दीजिए, दोनों को एक साथ इसको ऊपर ले जाइए, माइनस का हाफ इंटू का dx, और ये भी dx है प्लस का ये चीज़। अब जो है स्टूडेंट हम बात कर लेंगे यहाँ पर, ये पावर में 1/2 प्लस 1, नीचे 1/2 प्लस 1, x का पावर -1/2 प्लस 1, -1/2 प्लस 1 प्लस का कांस्टेंट। अब देखिए ये 2 का 2, मतलब ये भी आपको 3/2, ऊपर में भी आपको 3/2 हो चुका है। 2 का 2 मतलब प्लस का 1/2, गलती नहीं हो गया। देखिए ना यहाँ पर आपको जो है ऊपर में तो हाफ है ही है और नीचे भी हाफ होगा, इसका ये मतलब है कि 2 ऊपर गया तो 2 इंटू का हाफ x का पावर 1/2 ऐसा हो जाएगा ना। बिल्कुल वन टाइम में क्या टाइम पास करे, मतलब इसका जो सॉल्यूशन का आंसर है, देखिए मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2/3 x का पावर 3/2, मतलब आपको यहाँ पर से सी नंबर आपका जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, इस भाई का क्या कहना है? 22 नंबर क्वेश्चन, इनका कुछ कहना होगा तो देख लेते हैं, सभी का कुछ ना कुछ कहना होता है। अच्छा, d/dx है, f ऑफ x है, कहता है ये आपको 4x का पावर में 3 माइनस का 3 बट्टा का x का पावर 4 हो जाए। ये जो क्वेश्चन है इनमें आपको d/dx है, इसका पहले डेरिवेटिव निकालना है, फिर उसके बाद कहता है सच डैट, इस प्रकार से है कि f2 बराबर का 0, तब f ऑफ x बराबर कितना होगा? f ऑफ x इज कहता है। देखिए इसमें आप क्या करिए, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करिए, आप लिख दीजिए इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, ठीक। अब देखिए इंटीग्रेशन करिएगा तो डेरिवेटिव और उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ द एफ ऑफ एक्स, तो क्या होता है इंटीग्रेशन, ये है ना हट जाएगा, इससे ना डेरिवेटिव डबल हो गया, मतलब ये हट जाएगा, वापस से आपका एफ, सर एक मतलब दिखाई दीजिए, ये 4 ना इसके साथ आ जाएगा, तो 4 आप बाहर कर सकते हैं सर, वन टाइम में नहीं, एक बार तक शो कर देते हैं। 4x³ माइनस का 3x का पावर 4 और dx आ जाएगा गुना में, क्योंकि इंटीग्रेशन लगा दिया। अब जो आएगा डेयर वो आ जाएगा कि ये d/dx है ना, तो f ऑफ x हो जाएगा, इंटीग्रेशन ख़त्म, ये 4 बाहर, x का पावर 3 इंटू ये -3 बाहर, इसको ऊपर भेज दीजिए, तो x का पावर माइनस का 4 इंटू का dx। ओके, यहाँ पे dx नहीं लगाए थे क्या? नहीं, माइनस। अब जो आएगा वो आपको आ जाएगा ये 4x का पावर 3 बट्टा का 3 ये पावर 3 है तो 3 एक 4 हो जाएगा ऊपर में, तो x का पावर 4 बन जाएगा, नीचे भी 4 हो जाएगा, -3 ऊपर में देखिए x का पावर -4 प्लस 1 -4 प्लस 1 प्लस का कांस्टेंट, मतलब इसका जो फाइनली जो हो जाएगा क्या बोलिएगा, 4 4 कैंसिल, तो x का पावर 4 माइनस का 3
या ये भी माइनस का 3 हो जाएगा। तो हमें तो बड़ा प्यारा प्यारा चीज़ सब मिल रहा है, दिक्कत नहीं है। देखिए ना, ये माइनस का 3 ऐसा एक मतलब दिखा देते हैं। तो ऊपर में भी माइनस का 3, नीचे भी कितना माइनस का 3 प्लस का कांस्टेंट दिखा दिया वन टाइम, दिक्कत नहीं है। अब भी दिखा दीजिएगा x का पावर 4, 3 3 आप कैंसिल, प्लस लिख दीजिएगा और इसको नीचे लाके लिख दीजिए x का पावर 3 प्लस का कांस्टेंट। इसे आप इक्वेशन 1 दे दीजिए, क्योंकि आपको जो है ना यहाँ पर से एक छोटा सा चीज़ दे दिया गया, कंडीशन दे दिया गया। तो आप पहले, मैं एक बात बता दूं कि पहले आप इसे फटाक देने से स्क्रीनशॉट ले लें, हम इसको आगे ऊपर ड्रॉ करते हैं, मतलब बनाते हैं। तो आइए मैं इस साइड वाले चीज़ को मिटा देता हूँ, हमारी ज़रूरतें पूरी हो चुकी यहाँ पर। यस, अब देखिए, अब हम लोग इसमें जो काम करेंगे बस छोटा सा काम करने वाले हैं स्टूडेंट। देखिए अब यहाँ पर से जो हम जस्ट ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, ऊपर वाला अपने साथ है, ओके। यहाँ से देखिए f ऑफ x का ये वैल्यू है, हमें जो कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बुक होगा तो आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन में ही आपको कहता है कि आपको कहता है f2 बराबर का 0 गिवन है आपको, आगे आप लिख लीजिएगा जिसमें f2 बराबर का 0 है। आपका जो ये इसमें जो है ना, यहाँ पे आपको x के जगह पे 2 पुट कर लेना, पुट करें इसमें, तो बोलिएगा सर यस सर पुट कर दीजिए, x के जगह पे 2, मतलब आपको जो है इस वाले में तो 2 का पावर में 4, 1/2 का पावर 3 प्लस का कांस्टेंट बराबर का 0। देखिए 2 का पावर 4 का मतलब होता है 16, ये 8 प्लस का कांस्टेंट बराबर 16 8 बट्टा पर का जोड़ बन जाएगा ये। हाँ जी, इन दोनों के साथ हम लोग एक साथ काम कर लेते हैं। 16 8 कितना, अब हमें ये बता दीजिए ना, 16 8 128 प्लस 1/8 प्लस का कांस्टेंट 129/8 प्लस का कांस्टेंट बराबर का 0। तो C बराबर, इसको इधर भेजिए, माइनस का 129/8 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अगर हम इक्वेशन 1 से देखते हैं तो हमें नज़ारा ये दिखता है यहाँ पर से कि ये जो C का वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। तो फाइनली f ऑफ x का जो वैल्यू हो जाएगा x का पावर 4 1/x3, C का वैल्यू माइनस का 1/29/8। यही भाई का कहना था, झूठ का घुमा रहा था f2 देकर। तो मुझे नहीं लगता ये चीज़ आपको भारी लगा होगा, तो आप इसमें आंसर देख सकते हैं x का पावर 4 1/x3, x को 129/8, पहला ही ऑप्शन ठीक है, मतलब आपको A इज़ द करेक्ट आंसर। तो डियर मैंने क्या किया कि एक्सरसाइज 7.1 को ओनली 1 वीडियोज में हमने क्या किया स्टूडेंट की टोटली क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की, और छोटी सी छोटी बात को हमने क्या किया इसमें आपको मेंशन कर दिया ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। अगर अभी भी किसी प्रकार का भी आपको प्रॉब्लम रहे तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और या फिर हमारे आपको जो है व्हाट्सअप ग्रुप है आप उसमें ज़रूर जुड़ जाए, ठीक है। आप हमें जो है टेलीग्राम पे भी आप क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, या फिर आप जो है इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, और फेसबुक पेज है उससे ज़रूर जुड़ जाए ताकि आपको जो है उस पर भी बहुत सारे वीडियो सब मिलती रहती है। तो चलिए स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।